हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। और अभी मैं अमृतसर में हूँ। मैंने आने का व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज मैं ट्रैकिंग करके बहुत थक चुकी थी, तो मुझे फ़ोन में निकालने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं कैसे आई क्या आई, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस अभी मैं अमृतसर के नीचे और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं। आपको बैक कैमरा से अमृतसर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो गाइस, ये अमृतसर है और हम ब्रेकफास्ट खाने निकले हुए हैं। 9:30 अराउंड हम यहाँ पहुँचे। 4:30 को हम चले थे और 9:30 पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हो अमृतसर कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ऐसे हम धर्मशाला से अमृतसर पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, ट्रैकिंग के बाद इतनी टायर्डनेस हो गई थी कि बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अमृतसर पहुंच गई हूँ, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस, मैं बहुत पहले आई थी तब ये कॉरिडोर बन रहा था और अब तो बन चुका है। तो इतना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही क्लीन है। और गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए हम यहीं आए हुए हैं। फ्रेंड्स, तो हमने ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म कुलचे, आलू पराठा, गोभी पराठा एंड चाय लिया। चाय वाय पीकर हम होटल गए और होटल जाकर फ्रेश होकर फिर बाहर हम आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में क्रिएटिव अंजलि में। और मैं गोल्डन टेम्पल जा रही हूँ, तो आप सब मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट खाकर होटल गए, वहाँ से फ्रेश होकर नहा वहा कर हम लोग फिर निकले गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो जैसा आप सबको पता है कि टेम्पल के अंदर जब आप दर्शन करने जाते हो तो वीडियो शूट नहीं करते हैं, कैमरा भी ऑन नहीं करते हैं। तो जो भी वीडियोज़ होंगे जब तक हम टेम्पल के अंदर गए होंगे और जब तक लाइन में खड़े होंगे तब तक तो वीडियो मैंने शूट किया है तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कैसे क्या हुआ। फ्रेंड्स, हम टेम्पल के बिल्कुल पास आ गए हैं, बस अब एंटर करने वाले हैं। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम टेम्पल के बिल्कुल पास आ गए हैं और इतनी क्राउड है। बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक बार आप ज़रूर आए यहाँ पर और आकर ज़रूर देखें। जब मैं बहुत पहले आई थी, 8 साल पहले आई होंगी मैं, तब तो ये बिल्कुल अलग दिखता था। फ्रेंड्स, तो जैसा आपको पता है कि गुरुद्वारे में जाने के पहले या किसी भी मंदिर में जाने के पहले जूते चप्पल उतारने होते हैं। तो हमने अपने जूते चप्पल उतार लिए हैं और अब हम आगे की ओर मंदिर में आगे की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मंदिर में जाने के लिए पूरी फैमिली एक साथ आगे बढ़ रहे थे, बट इतनी भीड़ थी, पता नहीं कैसे सब अलग अलग हो गए। और फिर मंदिर में अंदर जाकर के तो आपको पता ही है इतनी भीड़ होती है। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन जब मैं लाइन में खड़ी हो गई तो मैंने कैमरा ऑन किया। गाइस, तब हम, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन एक साथ खड़े हो गए थे और मेरा बेटा 1 घंटे से मुझे मिल नहीं रहा था और लाइन में मैं खड़ी थी। बहुत ढूंढने के बाद मैंने देखा बहुत पीछे लाइन में खड़ा है। पता नहीं वो कैसे हमसे पीछे छूट गया था। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन फिर हमने सबने बहुत अच्छे से दर्शन किया। मैंने बेटे के लिए वेट भी किया और ऐसे 3 बजे हम मंदिर के अंदर आए थे और हमें दर्शन करते करते 6 साढ़े 6 हो गए थे। फिर अच्छे से दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आए और हमने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाए। गाइस, दर्शन करने के बाद बहुत शाम हो गई थी, तो हमने शाम को कुछ पिक्चर्स लिए और वहाँ बहुत ठंड थी। वैसे वहाँ पिक्चर्स लेना ज़्यादा अलाउ नहीं है, बहुत डर डर के पिक्चर्स लेने पड़ते हैं। तो मतलब क्लिक करने देते हैं, लेकिन वो फिर कैमरा चेक करते हैं कि कोई आपने गलत पिक्चर्स तो नहीं क्लिक किए हैं। और मैं बेटे से बहुत देर के बाद मिली, 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद मिली। वो 3 घंटे बाद लाइन में खड़े होकर दर्शन उसने किया, उसका वेट करके फिर हम सब एक साथ हुए। तब मैं बहुत खुश हुई जब बेटा सामने आ गया दर्शन करके। फिर हम लोगों ने फैमिली पिक्चर्स क्लिक किए और
उसके बाद हम निकल गए दर्शन करके मंदिर से बाहर, अपने जूते चप्पल रिसीव फ्रेंड गोल्डन टेम्पल से निकलकर हम वहाँ के लोकल मार्केट में घूम रहे हैं और अब हम यहाँ की फेमस केसर पंजाबी ढाबा में आए हैं डिनर खाने के लिए। देख सकते हो केसर पंजाबी ढाबा, जहाँ हम लोग सब लोग डिनर खाने आए हुए हैं। 4-5 घंटे से मंदिर के अंदर, बाहर आने के बाद हमें बहुत भूख लगी तो फिर हमने खाना ऑर्डर किया फ्रेंड्स। तो ये पराठे, छोले भटूरे, बस यही थे और थाली ऑर्डर की हमने, सबने मिलकर खाना खाया। फिर हम बाहर आए कॉरिडोर में और फिर हमने वहाँ लिया गाजर का हलवा खाया, आइसक्रीम खाए, पंजाब की फेमस लस्सी पी। तो ऐसे करके हमने रात बिता ली अपनी और वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए हम इधर उधर गए, बट हमने शॉपिंग नहीं की क्योंकि कॉरिडोर के आसपास चीज़ें बहुत ही महंगी मिल रही थी। जो आपको आपकी लोकल मार्केट में जो चीज़ें मिल जाएंगी वो चीज़ें भी यहाँ, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ें होगी आई थिंक वहाँ 500 की मिल रही होगी। तो हमने कुछ लिया नहीं। और गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं जलियांवाला बाग देखने के लिए और अभी हम इसी रूट पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम जलियांवाला बाग के पास आ गए, बिल्कुल टेंपल के बिल्कुल पास है। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जब मैं पहली बार अमृतसर आई थी तब मैं यहाँ आई थी जलियांवाला बाग देखने के लिए, तब ये बंद था। मे बी किसी कारण से ये बंद होगा, तब मैं देख नहीं पाई थी। तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं अंदर जाकर देखना चाहती थी। तो हमने मॉर्निंग में, आज हमारा अटारी बॉर्डर जाने का भी प्लान था, तो हमने सोचा पहले मॉर्निंग में हम ये देख लेते हैं, उसके बाद अटारी बॉर्डर जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे ही हम गेट से अंदर हुए, दोनों साइड वॉल पे मुझे जैसा लगता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों के पिक्चर्स बने होंगे, जो पहले विलेजर्स होंगे, वहाँ के लोग रहने वाले होंगे, तो उनके पिक्चर्स बने। और अंदर बहुत बड़ा पार्क है, मतलब जो जलियांवाला बाग है वो बहुत बड़ा है, बहुत दूर में फैला हुआ है। और अंदर जाकर आपको फ्रेंड्स तो मैं पहुँच चुकी हूँ जलियांवाला बाग। गाइस तो आपको पता है, आप सबको पता है, हम सबको पता है जलियांवाला बाग का जो हिस्ट्री है। तो आप जाकर अंदर फील करते हो, जैसे ही आप एंटर करोगे, मतलब आपके मन में वो सारी बातें, पिछली बातें जो आपने पढ़ी होंगी, वो सारी बातें चलती है कि कैसे हमारे देश के लोगों के साथ अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था। और फ्रेंड्स सुबह के 11:30-12 बजने वाले होंगे और काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, लेकिन बहुत क्राउड था, लोग देखने आए थे। सबको अपनी हिस्ट्री से, सब अपने बच्चों को हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, तो हम भी देखने गए थे। और वहाँ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम कराया हुआ है, बाग में नए नए कंस्ट्रक्शन कराए हैं और जो हमारे लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनकी याद में कुछ चीज़ें बनाई हैं, जहाँ जाकर हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो और हमें सबसे ज़्यादा देखने का मतलब जो मन था, जो वहाँ की वॉल है जहाँ अभी भी बुलेट के निशान एकदम मौजूद है, वहाँ लिखा हुआ है। तो हमें बहुत मतलब था कि जाकर देखूं आखिर वो जगह कैसा है। और आप देखोगे तो मतलब ऐसा फील होगा, आपको इतना दर्द फील होगा कि आप जब सामने से इतने सालों के बाद देख रहे हो तो आपको इतना फील होगा उनके साथ कैसा होगा जब ताले में उन्हें बंद करके एक बाग के अंदर सब लोगों को, मतलब जनरल डायर ने जो हमारे देशवासियों के साथ किया, वो दुख आपको वहाँ दिखेगा। फिर वहाँ से निकलकर हम शहीद कुआं की तरफ गए, जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। आपको हिस्ट्री पता होगा कि जलियांवाला बाग में एक कुआं है जिसमें पानी नहीं था, लोग उसमें जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे थे और वो सोच रहे थे बच जाएंगे, लेकिन उसमें 100 से ऊपर लोगों की जान उसमें गिरने की वजह से गई थी। और वो कुआं भी हमने सामने से देखा, गवर्नमेंट ने उसे अभी कांच से घेर दिया है, लेकिन इतनी खाई है उसमें। फिर वहाँ से निकलकर हम आए और हमने कुछ, मतलब मन तो बहुत दुखी था, लेकिन फिर हम अमृतसर आए हुए तो हमने सोचा कि वहाँ की चीज़ें खा कर देखें। तो वहाँ का स्पेशल स्वीट्स वगैरह जो था हमने खाए। और फ्रेंड्स फिर हम पहुँच गए अटारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। और हम लोग आ गए बाघा बॉर्डर जाने के लिए, वहाँ शेयरिंग ऑटो लेकर के हम अटारी गए थे। बस अब पहुंचने वाले हैं। ऑटो वाले थोड़े काफ़ी दूर रोक देते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए बाघा बॉर्डर चलने के लिए, आगे लगने के लिए, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबी चेकिंग चलती है। तो हम वहाँ जल्दी चल करके जा करके अपनी लाइन में जल्दी पहुँचना चाहते थे ताकि हमें आगे की सीट मिले। तो फिर वहाँ भी मेल और फीमेल दोनों की लाइन अलग होती है। तो मैं और मेरी बहन फीमेल की लाइन में थे और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेल की लाइन में चले गए थे। हमने पानी का बॉटल लिया हुआ था
और बहुत खुश थे अटारी बॉर्डर जाने को लेकर। मैं तो Guys, गई तो हूँ, हम लोग मेरी यहाँ बहन लाइन का में फर्स्ट लगे टाइम था हुए तो वो हैं बहुत ज़्यादा चेकिंग के एक्साइटेड लिए। थी और मैं भी थी। आप हम लोग जितनी पहुँच बार चुके भी हैं बॉर्डर पर जाओ आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। गाइस, हमने चेकिंग करा के एंट्री कर ली है और हम अंदर की ओर जा रहे हैं जहाँ परेड होता है। वैसे मैंने पहले एक बार परेड देखी हुई है, फिर भी बहुत एक्साइटमेंट है परेड देखने की। बैक कैमरा से आपको दिखाती कितनी भीड़ जा रही है। ये देखिए हमारे देश की आन बान शान कितने शान से फहर रहा है। और स्टेडियम से बाहर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी तो हमें लग रहा था हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हमें भी ये मौका चाहिए था वहाँ डांस करने की। क्योंकि पिछली बार मैं जब गई थी तो मैं डांस नहीं कर पाई थी। आप जब वहाँ पहुँचते हो और आपके अंदर इतना जोश आता है अपने देश के लिए, तो मतलब ऐसे गानों की धुन बजती है कि आप रोक नहीं सकते हो खुद को बिना डांस किए। तो फिर जल्दी जल्दी हम अंदर की ओर जा रहे थे कि जल्दी पहुँचो। तो फिर वहाँ भी लाइन लगी हुई थी और हमें एक दूसरे रास्ते की ओर बोला गया जाने के लिए, और जो रास्ता सबसे ऊपर स्टेडियम के सबसे ऊपर जाता था। मैं और मेरी बहन भाग कर गया ऊपर की ओर, और स्टेडियम के सबसे ऊपर से हम नीचे की ओर जैसे तैसे भाग भाग कर उतर कर फिर नीचे आ ही गया फाइनली डांस करने के लिए। परेड स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस आप परेड को ओरिजिनल वॉइस में देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनिश्चित करती है इन सरहदों पर आने वाली हर एक चुनौती का सामना बीएसएफ के जवानों ने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। फ्रेंड्स तो मैंने परेड को फास्ट फॉरवर्ड किया है बिकॉज उसमें जो म्यूज़िक थे उसकी वजह से कहीं कॉपीराइट ना हो जाए, इसलिए मुझे परेड को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा है। तो आप फास्ट फॉरवर्ड पे भी परेड को एंजॉय कीजिए। हमने सामने से बहुत ही मज़ा किया, मतलब मज़ा किया।
मुझे क्या बोलूँ, अपने देश के लिए इतना गर्व होता है जब आप देश के जवान को वहाँ परेड करते हुए देखते हो। पूरा देश मतलब गर्व से झूम उठता है। जितने लोग स्टेडियम में बैठे थे ऐसा लगता था कि मिनी इंडिया बैठा हुआ है, जो हर टाइम इंडिया इंडिया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद यही नारे लग रहे थे वहाँ पे। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी युद्ध के मैदान में बैठे हो, मतलब ऐसा फील होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको अपने देश के लिए प्राउड फील करना है तो आप किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, आपको जो फील होगा आप उस शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। तो आप एक बार जो गए हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं एक बार आप बॉर्डर पे ज़रूर जाएं और अपने देश के वीर सैनिकों का आप बहुत हिम्मत बढ़ाएं। जितना शोर करोगे, जितना उनके लिए आप मतलब उनकी तारीफ़ करोगे, जिंदाबाद के नारे लगाओगे, वो उतने ही उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये जो क्षण है, मतलब ये पल जो आपकी आंखों के सामने है और आप जब सामने से देखोगे क्या ही महसूस करोगे अपने देश के लिए। मतलब ऐसे लगे आप भी अपने आप को एक योद्धा से कम नहीं समझोगे, आपको भी लगेगा कि आप अपने देश के लिए क्या कर बैठे हैं। ऐसा फील होता है। हर एक बंदा हमारा यही महसूस करता होगा, सबके चेहरे पे जोश। और बच्चे मतलब बच्चे बड़े क्या सब इतना इंजॉय कर रहे थे और अपने देश के लिए नारे लगा रहे थे। तो मैं हाँ फिर से कहती हूँ कि अगर आपको मौका नहीं मिला है बॉर्डर जाने का तो आप ज़रूर जाना। फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं। अब हम लोग सब परेड देखकर निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत मज़ा आया परेड देखकर, इतनी देशभक्ति आती है देखकर। परेड देशभक्ति तो हर वक्त रहती है, लेकिन परेड देखकर एक अलग देशभक्ति होती है। गला बैठ गया है चिल्ला चिल्ला कर। सभी लोग परेड देखकर वापस जा रहे हैं घर और बहुत शाम हो गई है, ठंड बढ़ गई है। तो जिस ऑटो के थ्रू मैं परेड देखने गई थी उसी ऑटो से मुझे वापस लौटना था। तो फिर हम वापस लौट आए और उसी दिन रात को परेड देखने के बाद जब हम लौटे थे अमृतसर, तो फिर हमारी वॉल्वो बस थी जो हमें दिल्ली आना था, तो 9:30 को थी। तो हम लौट आए और इस तरह से ये अमृतसर ट्रिप भी हमारा समाप्त होता है। और फ्रेंड्स ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है और ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने वहाँ क्लिक किए थे। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी अमृतसर और अटारी बॉर्डर की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।